So finally, UGC NET का रिजल्ट आ चुका है and there are so many students who have passed NET and JRF with such good marks. Many congratulations to all those students and thank you so much for dedicating your success to us. Your heartfelt words were really beautiful and we are so grateful कि आपकी सक्सेस में हमारा हाथ रहा, हमारे वीडियोस, हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनको यूज करके आप अपनी सक्सेस तक पहुंच पाए. नाउ आप लोग का तो नेट क्लियर हो गया बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो बहुत ही 1-2 मार्क्स से रह गए हैं. दे आर डीमोटिवेटेड, वो निराश हैं. तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो पूरा उनके लिए डेडिकेटेड है. हम लोग देखने वाले हैं कि अब जो रिजल्ट आ चुका है उनको अपना स्टेटस पता चल गया है कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं एंड इतने आने चाहिए थे. उनको क्लियरली पता है कि अब मुझे आगे के लिए क्या करना है. उनको बस थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है एंड दे विल बी ऑन देयर ट्रैक एंड नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो उनका क्लियर हो जाएगा. तो आप सभी बच्चे जिनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, आप मेरी इस बात से अग्री करोगे कि मैं अगर आपको एक बिगिनर से कंपेयर करूं तो आप जरूर उस बिगिनर से काफी स्टेप्स आगे हो. आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, आप काफी सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो, आप एग्जाम सेंटर में जाके पेपर देके आ चुके हो. बेसिकली वो हर चीज एक स्टार्टिंग में जो बच्चे को परेशान करता है या उसको कवर करने में उसको मेहनत करनी पड़ती है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो. एक बिगिनर जिसको मैं आपसे कंपेयर कर रही हूं वो अभी अपना सिलेबस उठाएगा, अपने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को जानेगा, फिर जाके उसके क्वेश्चंस लगाएगा, देन एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम सेंटर की जो प्रेशर होता है उसको फेस करेगा. तो ये सारी चीजें आप लोग फेस कर चुके हो एंड व्हेन आई से दिस आप इस बात से अग्री करोगे कि अपनी फिनिश लाइन के आप बहुत ज्यादा करीब हो इन कंपैरिजन टू योर बिगिनर. ऐसे में आपको नीड है बस थोड़ी सी गाइडेंस की. जो भी कमियां आपसे रह गई हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे ताकि उन छोटी छोटी चीजों को पूरा करके आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से ले लो एंड उसमें सक्सेसफुल हो जाओ. ऑल यू हैव टू डू इज कि दिस टाइम आपके पास जितना भी टाइम है विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सिंगल डे और अ मिनट आपको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है. आपको एग्जाम का रिजल्ट देखने के बाद एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि वो कौन से सेक्शंस थे जो आपने कवर नहीं किए, वो कौन से मेजर राइटर्स थे जो आप छोड़ के चले गए थे एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने पीवाईक्यूज को लगाया ही नहीं या फिर बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दिया. आई हैव सो मेनी मैसेजेस ऑन माई कम्युनिटी ऑल्सो, आप लोग जाके देख सकते हैं. देन मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करने वाली हूँ उन बच्चों के, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पीवाईक्यूज को सीरियसली नहीं लिया एंड दिस हैज मेड अ बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. तो आप लोग प्लीज बेटा इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि अब आपको कंटेंट से पहले पीवाईक्यूज को कंज्यूम करना है. मैं ये जो सजेशन है अपने बिगिनर्स को नहीं दूंगी क्योंकि आप जब तक कंटेंट नहीं कंज्यूम करोगे तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे. लेकिन वो बच्चे जो अटेम्प्ट दे चुके हैं, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट एंड अब जाके उनको अपना फाइनल अटेम्प्ट देना है, स्टार्ट विथ प्रैक्टिसिंग योर पीवाईक्यूज. क्योंकि शायद नहीं, मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूं, मेरे पास मैसेजेस हैं उन बच्चों के जिन्होंने बताया है कि वो पढ़ के तो बहुत कुछ गए थे लेकिन एग्जाम में जाके आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए. चाहे इजी क्वेश्चन था, चाहे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उनको कंसेप्चुअल नॉलेज तो थी लेकिन क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाया जाता है वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले तो अपने पूरे सिलेबस को बेटा सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए एंड पिछली बार जिस सेक्शंस को आपने हल्के में लिया था, जैसे कि लिटरेरी थ्योरी हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, देन आपका कल्चरल स्टडीज हो गया, ये जो आपके सेक्शंस हैं जो आप लोग बिल्कुल हवा में छोड़ देते हो कि अरे इससे तो क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले हैं, पूरा पेपर तो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर से बन के ही आएगा. इन गलतियों को आपने पेपर देखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा. अब आप उन सेक्शंस को पहले बेटा करना स्टार्ट करिए जिनसे आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई है. एक टॉपिक को उठाने के बाद आप उसको पढ़ लेने के बाद उसके पीवाईक्यूज को लगाइए विदाउट जंपिंग ऑन अनदर टॉपिक. हमारी क्या गलती होती है कि हम लोग सोचते हैं कि आज तो भाई पूरा लिटरेरी थ्योरी खत्म करके ही छोड़ेंगे, आज तो हम लोग पूरा ब्रिटिश लिटरेचर खत्म करके ही छोड़ेंगे. ये जो अगर आपकी टेक्निक है या अप्रोच है पढ़ाई करने की, ये बेटा पूरी तरीके से गलत है या फिर ट्रेडिशनल है या पुरानी है, जहां पे हम लोग पूरी किताब उठाते थे एंड बस उसको मगअप करना स्टार्ट कर देते थे. आज की जो नई अप्रोच है, आप किसी भी नेट एंड जेआरएफ
NDJRF क्लियर बच्चे से पूछेंगे तो वो लोग अपनी जो पढ़ाई को ना सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करते हैं, अपने ऊपर कंटेंट को कंज्यूम करने का प्रेशर नहीं डालते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, करनी आपको छोटी सी चीज है। आप अपनी लिटरेरी थ्योरी का सपोज आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म को उठाएंगे, आप न्यू क्रिटिसिज्म क्या है उसको जाना, उसके सारे राइटर्स को आपने कवर कर लिया। उनको करने के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाए बिना अगली थ्योरी जो फॉर्मलिज्म थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है, उस पे नहीं जंप करना है। आप एक सेक्शन को पूरी तरीके से पहले कंप्लीट करेंगे विद कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट में, अगर आप आने वाले 5 महीनों में इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हो, आपका नेट एंड जेआरएफ कहीं भी नहीं गया है। एंड आई हैव सो मेनी प्रूफ्स ऑफ दिस। जिन बच्चों ने पीवाईक्यूज को सीरियसली नहीं लिया है वो बहुत सफर कर रहे हैं एंड उन्होंने अपनी ब्लंडर मिस्टेक्स खुद आके मानी है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको पास्ट पेपर्स कहीं से भी उठाओ, आपको जहां से भी मिलते हैं। आप ईयर वाइज क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। अगर आप सेक्शन वाइज लगाना चाहते हो कि मैं सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, मुझे सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस लगाने हैं, आज मुझे सिर्फ कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो हमारी ये जो सर्विस है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप जाके देख सकते हैं हमारे कम्युनिटी पे बच्चों ने पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को, ये जो उन्होंने ले रखी थी, उसके इतना ज्यादा उन्होंने थैंक फील किया है इसके लिए कि उन्होंने इसको यूज किया। ये कोई भी ऐसी फालतू की चीज नहीं थी जो आपको कहीं पे भी मिल जाने वाली थी। आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस मिले हैं उसने बच्चों की प्रिपरेशन को बहुत हद तक ऊपर ले गया है, जो कि बताने में आपको मदद करता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाया अपने सिलेबस का, वो कितना प्रिपेयर है कितना नहीं प्रिपेयर है, वो आपको ये टेस्ट सीरीज खुला खुला पूरा एनालिटिक्स के थ्रू बता देगी। आप जरूर से जाके इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को ट्राई करें। एंड क्योंकि बच्चे इस बात को लेके बहुत ज्यादा अफर्म कर चुके हैं कि इन टेस्ट सीरीज ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की है, वी आर रनिंग अ डिस्काउंटेड ऑफर जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को आज लेते हो एंड उसमें अगेन कोड यूज करते हो, अगेन मतलब इस बार आप फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो इन टेस्ट सीरीज को यूज करके, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे आने वाले हैं, टेलीग्राम पे आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड मेरी जो ऑलरेडी फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है वो आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। एंड कुमार एजुकेशन पे आपको मिल जाएंगे मेरे पेड कोर्सेज, एक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड आने वाले कुछ ही टाइम में आपके और भी सेक्शन आने वाले हैं जहां पे हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। कोई भी पुरानी चीजों को हम लोग नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे भी तो कंपेयर करेंगे कि ये पहले आ रहा था और आजकल ये पूछा जा रहा है। आप चाहें तो आप मेरा कोर्स जरूर से जाके ट्राई करें, जहां पे आपको फुल्ली अपडेटेड कंटेंट मिलेगा अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर आपको किसी भी चीज की और नीड, हेल्प या फिर गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू कम ऑन आवर टेलीग्राम या फिर ऑन द कमेंट सेक्शन एंड अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। बिकॉज 6 महीने जो आप पूरे लगा रहे हो अपने एग्जाम में, दिस इज नॉट अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर रख के बिल्कुल अपना काम करते रहते हो। यू हैव योर टीचर विथ यू, आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो, प्रॉब्लम्स पूछो, कॉन्सेप्ट्स पूछो, क्वेश्चंस नहीं समझ में आए क्वेश्चन सेंड करो, टॉपिक्स बताओ कि मैम अगला टॉपिक इस पे बना दीजिए वीडियो, एंड आपके लिए वो चीज तैयार हो जाएंगी। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड वर्क हार्ड ऑन यू पीपल। प्लीज डोंट बी मोटिवेटेड, या फिर इस टाइम पे आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो सो कमेंट डाउन, एंड अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो लाइक करना एंड अपना फीडबैक जरूर से देना। I'm going to take your leave. I am going to meet you up next with yet another different kind of strategical video जो आपके इस बार के नेट जेआरएफ को आपके हाथ में रख के ही देगा। Up till then, bye and take care.